तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में जो ये टेबल मैंने बना रखी वाली, इससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से समझिए। सबसे छोटे और सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो हमारे मुंह से नेचुरली निकलते, जैसे मेरे पास 5 रुपये है, 5 नेचुरल। उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0, 1, 2 जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो जिनमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे -1, -2 जो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको कहते हैं हम रेशनल नंबर। और फिर एक बिल्कुल अलग टाइप होता है जिनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, जिसका साइन ये होता है इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जैसे हमने पॉइंट पे कोई नंबर लिखा, ऐसे अगर वो या तो रुक जाए या फिर वो रिपीट होता रहे, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, जो होते हैं रेशनल नंबर। और जो ना तो रुके और ना ही रिपीट होए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे MCQ बन जाते हैं, जैसे ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि ज़ीरो होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। ऐसे आपको MCQ समझ के करने होंगे। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है जो पाई है वो रेशनल है या इरेशनल। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इसको इरेशनल बता देते हैं, लेकिन ये रेशनल है। देखो, जब हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन करा तो आ रहा है 3.14287 पे बार। आप देख सकते हैं पूरा। तो जब बार आ जाएगा तो ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वालों को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। और पाई की एक 22.7 वैल्यू होती है, जिसको भी हम रेशनल कहते हैं, क्योंकि ये PYQ की फॉर्म में ये भी रेशनल, तो पाई कैसा हो गया? रेशनल नंबर। ओके, समझ आएगा इस। फिर एक टॉपिक आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी और जानकारी। जैसे रेशनल को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। दो इरेशनल नंबर ले लिए कोई से भी, अगर उनको प्लस करा, माइनस करा, मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा, तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। उनको प्रूफ नहीं कहा जाता, पूरा सॉल्व करने के बाद ही पता लगता है कि वो रेशनल आएगा या इरेशनल। फिर अगर हम रेशनल और इरेशनल को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पूरे उसका डिवाइड का, और वो बताना है रेशनल है या इरेशनल। चलिए, पहला इसका तो सभी को पता है, 2 पॉइंट पीछे ले जाएंगे, 1 2 0.36 रुक गया, तो ये कौन सा है? रेशनल नंबर। ये आपको बता दिया, ये भी रेशनल होता है। एक आता है 11 से 1 को डिवाइड करा तो आएगा 0.09। 11 9 99, बचा 1, फिर पॉइंट है 0, फिर एक 0, 11 9 99। अब आप ये देख रहे हो कि जो 0.09 बार बार आ रहा है, 0909, तो क्या हो जाएगा? 0.09 पे बार। तो ये जब रिपीट होते तो कौन से होते हैं? रेशनल, यस। ऐसे आप धीरे धीरे समझिए, आगे थोड़ा हार्ड टॉपिक आएंगे। अब इसको हमें PYQ की फॉर्म में करना है। देखिए, जब भी ऐसे बार आए
पहले तो ये ध्यान रखना, बार हमेशा पॉइंट के तुरंत बाद होना चाहिए। क्या बोला मैंने? पॉइंट के तुरंत बाद बार होना चाहिए। अगर पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है तो पहले उसको बार में लाओ। जैसे अब ये तो आएगा, हमने लेट कर लिया 0.6 बार इक्वल टू में एक्स, इसको एक्स मान लिया। फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड के 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 6.6 पे बार आ जाएगा अगर इसकी 10 से करेंगे, और इसकी 10 से करेंगे तो 10x। फिर इसको इससे माइनस कर दो और इसको इससे, यानी कि 6.6 बार को 0.6 बार से माइनस कर दो और 10x को x से माइनस कर दो। इससे इसको माइनस करो, पॉइंट से पॉइंट गया, बार 6 से बार 6 गया। 10x में से x गया 9x। फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 3 2 जा 3 1। वो मैंने गलती कर दी है, 9 है, यहाँ 9 आएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमने x को वैल्यू कर दिया 2/3। ये हो गया आंसर। ठीक है। अब मैंने बोला था तुरंत बाद आना चाहिए बार, लेकिन ये तुरंत बाद तो है नहीं। तो पहले हम बार को तुरंत पॉइंट के बाद लाने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। लेट x कर लिया 0.47 पे बार। अब हमने 10x को मान लिया 4.7 पे बार। ठीक है। अब पॉइंट के तुरंत बाद बार आ गया, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे ऊपर करना है। करो, चलो पॉज करो और जल्दी करो। हो गया। अब चलो मैं भी करके देखता हूँ। पहले अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बोथ साइड को। बाय 10, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, इसकी 10 से करेंगे 47.7 पे बार। अब इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे। 100 में से 10 गए 90x, 7 बार से 7 बार कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट, और 47 से 4 गए 43। फिर अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, वरना यही आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मान लो कि कोई आपको रेशनल नंबर दे दिए और उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला से a + b/2। अगर एक रेशनल नंबर पूछा है तो ये फॉर्मूला लग के आ जाएगा। जैसे 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ, 3 + 4/2 7/2 एक रेशनल नंबर आ गया। अब आती है समस्या। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो। सबसे पहले तो अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। अब पहले तो ये देखो कि कितने चाहिए, 5, तो इसका डबल कर दो, या कितने से भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों साइड से, दोनों नंबर से। तो मान लो कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30/50, 40/50। अब देखो कितने सारे रेशनल नंबर आ गए। 31/50, 32/50 और बहुत सारे 30
अपॉन 50, 38 अपॉन 50, 39 अपॉन 50। कोई से भी 5 उठा के रख दो जो आपको अच्छे लग रहे हैं। चूज़ एनी 5, जोन से भी आपको 5 अच्छे लग रहे हैं, इन सब में से कोई भी 5 उठा के लिख दो, कुछ नहीं करना बस। अब ऐसी कोई भी, अब यहाँ पे लिखा है इंसर्टिंग 2 और मोर इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल और इरेशनल। कोई भी आपको एक रेशनल या एक इरेशनल या दोनों इरेशनल नंबर दे देंगे, उनके बीच में 2 या 2 से ज़्यादा इरेशनल निकाल लें। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला होता है रूट ए बी। मान लो कि 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे 2 और 3, एक रेशनल नंबर निकालना है तो रूट ए बी। रूट 6 एक इरेशनल नंबर आ गया। अब पूछा है 5 इरेशनल, 3 और 7 के बीच में कोई 5 इरेशनल नंबर बता रहे, तो कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे। 3.987, 3.256, 3972, कुछ भी लिख दो आप जो आपका मन करे। ये 5 हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग नंबर जैसे 6.2 है, फिर नीचे 6.9 है, 6.2 मत लिख देना दोबारा, ठीक है। चलिए अब पाइथागोरस ट्रिपलेट देख लेते हैं। ये ट्रायंगल चैप्टर में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आएगा कि रूट वाले वैल्यू को नंबर लाइन में कैसे लिखें। उसके लिए ये याद रहना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे लिखा है √2 और नंबर लाइन। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है जो भी हमें निकालने को कह रखा है वो हाइपो की जगह लिख दो। एच मतलब हाइपो टेंस। फिर जो ये स्क्वायर है ये इधर जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा इससे एक कम रखना है, ठीक है। और ये जो बेस है ये हमेशा 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट आ गया √2, सिंपल। अब इसको नंबर लाइन में करते हैं। देखो पहले 0 से बेस के लिए आया हमने 1, ब्लैक पेन से करता हूँ 1 मिनट। बेस के लिए आया हमने 1 और ये कितनी है परपेंडिकुलर 1, यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा 1। स्केल से नाप के करना आप। फिर जो हाइपो है वो √2 हो जाएगी ऑटोमेटिक। और ये जो आप लाइन खींचोगे ये वो कंपास से लेना, ऐसे एक यहाँ से यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये जो हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। लेकिन हमें ये लाना नंबर लाइन पे, लेकिन ये तो हैगा अभी हवा में, तो यहाँ पे कंपास रखेंगे ऐसे और ऐसे लाइन बना देंगे। देखिए ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे। फिर जहाँ पे ये आएगा वही हो जाएगा √2। समझ आई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये। फिर ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप याद रखना, इसकी मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा इसी चैनल पे। x प्लस, मान लो कि कोई भी 2 वैल्यू दे रखी है और उनकी पावर अलग है, तो बेस को कॉमन ले लेंगे और उसकी पावर को ऐड कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर देंगे और डिवाइड में है तो माइनस कर देंगे। चलिए, और बहुत सारे ये आप को शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे। फिर ये आता है 64 की पावर 1/2। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, ब्रैकेट में 1/2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। लॉ इसमें लिखा है, लॉ में देखो कोई भी ब्रैकेट में है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो 8 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 गया, इसका आंसर आ गया 8। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन होगा वो भी इसी चैनल पे मिल जाएगा।
अब 9 की पावर 3/2, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 काट दिया, फिर 3 की पावर 3, 3 3 9, 3 का क्यूब होता है 27। ये आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ आता है क्वेश्चन 3, जब भी बेस सेम हो और बीच में ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। चलिए ऐड करते हैं। एलसीएम लेना आता है सभी को, अच्छी बात है, आता है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम 15 आएगा, 5 दूनी 10, नहीं सॉरी गलत हो गया, चलो सही है, वो मैंने गलती से 3, 2 की पावर 13/50। ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आ जाए उनको ऐसे ही बस छोड़ देना, पूरा सॉल्व नहीं करना। अब ये माइनस हो जाएगी पावर डिवाइड में, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम 4 आएगा, 2 माइनस 1, 11 की पावर 1/4। ये आंसर हो गया आपका। अब लास्ट सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं हम, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये 4 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है जो आपने 7th 8th में भी पढ़ी होगी। ये वाली जो है लास्ट वाली, ये इसी क्लास में आई है आपके, तो ये चारों आप याद कर लेना, इस चैप्टर में बहुत जगह यूज़ हुई है। लास्ट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। कुछ नहीं होता, बस दुनिया वालों को है ना रूट नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, तो रूट नीचे ना आए इसलिए इन्होंने कर दिया, जो नीचे डिजिट है √7 है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर आ गया √7, नीचे आ गया √7 मल्टीप्लाई √7, 7 7 जा 49, √49, 49 होता है, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो ये आ गया आपका आंसर। ये आप खुद सॉल्व करके देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। बीच में माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस, बस साइन चेंज हो जाते हैं, √6/√7 प्लस √6। मैंने कहा था ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद कर लेना। देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये लगा देंगे, ये वाली आइडेंटिटी। थर्ड वाली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √7 प्लस √6, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 7 में से 6 गए 1, √7 प्लस 6। ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √7 प्लस √6, दोनों ही है। गलत टीचर कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी आंसर सही है, ये भी। और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों की हेल्प करो ताकि आपके दोस्त पढ़ाई में अच्छे हो जाए। ओके बाय बाय।